गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम जीएसटी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और ये जो मटेरियल है ये आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है जो इजीली अवेलेबल है गूगल पे। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में। पेज नंबर 1.9 है। ठीक है, इंटरमीडिएट का जो स्टडी मटेरियल है हम उससे पढ़ रहे हैं, सी इंटर का। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, कि भारत में जीएसटी की नीड क्यों थी, क्यों लाया गया है जीएसटी। पहले भी काफ़ी टैक्स लग रहे थे, तो क्या ज़रूरत थी जीएसटी को लाने की। तो ऑब्वियसली पुराने टैक्स में कोई डेफिशिएंसी थी। पुराने टैक्स का जो टैक्स स्ट्रक्चर था, जो टैक्स सिस्टम था उसमें डेफिशिएंसी थी, बहुत सारी कमियाँ थी। तो उन्हें रिमूव करने के लिए लाया गया है जीएसटी। तो उन कमियों को पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो वो मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। सैंडवेट, एक वर्ड होता था पहले सैंडवेट, इसकी फुल फॉर्म होती थी सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे शॉर्ट में बोलते थे सैंडवेट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता था, देखें ध्यान से समझ लें। पहले एग्जांपल से, पहले अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते थे, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपको उस पर एक टैक्स देना होता था। जब आप फैक्ट्री गेट से बाहर निकालते थे अपना सामान शोरूम पे ले जाने के लिए, बेचने के लिए, तो जैसे आप फैक्ट्री गेट से बाहर निकालते थे आपको एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे आप एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। कई लोग इसे प्रोडक्शन टैक्स भी बोलते थे। एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स पे लगती है, सारे प्रोडक्ट जीएसटी में नहीं आए, तो जिन प्रोडक्ट पे अभी भी जो जीएसटी में नहीं आए, जो प्रोडक्ट या सर्विस, उन पे एक्साइज ड्यूटी देनी होती। सर्विस पे तो नहीं लगता है, सॉरी, ये केवल गुड्स पे लगता है। ड्यूटी की बात हो रही है, जो फिजिकल चीज़ होती है गुड्स, उन्हीं पे लगती है एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन टैक्स, जब आप फैक्ट्री गेट से बाहर निकालेंगे। और ये लेती थी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए, अब मान लीजिए मिस्टर ए है, इसने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, बनाई, तो इसे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, अब मान लीजिए लेदर बनाता है, लेदर चमड़ा। ठीक है, तो पहले इसने कहीं से स्किन परचेज करी। ठीक है, कोई लेदर बनाता है, मान लेते हैं 1,000 का लेदर चमड़ा बनाया। अब चमड़ा जब बेचेगा, तो जब ये फैक्ट्री गेट से बाहर निकालेगा, तो इसे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि गुड्स बनाया, चमड़ा एक गुड्स है, लेदर। ठीक है, मान लेते 10% रेट है, तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000, और टोटल हो गया 1,10,000। ये शोरूम पे आ गया सामान, जहाँ से बेचेगा अपने लेदर को। ठीक है, ये तो फैक्ट्री में था, फैक्ट्री में लेदर बनाया, लेदर फैक्ट्री गेट से जैसे ही बाहर निकालते थे, आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, 10,000, 10% मान लेते रेट है, तो 1 लाख का 10% हुआ 10,000, टोटल अमाउंट हो गया 1,10,000। अभी शोरूम पे आ गया, वहाँ से ये बेचेगा, तो इसे वैट देना पड़ता था, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स बोल लें या सेल्स टैक्स। ये लेती थी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं, तो सेल पे टैक्स लेती थी स्टेट गवर्नमेंट। मान लेते हैं 10% ही रेट है, तो हो गया 11,000। अब टोटल बिल बन जाता था 1,21,000 का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, डबल टैक्स हो रहा है, पहले ही पढ़ाया था। देखिए, एक्साइज ड्यूटी इस वैल्यू में इंक्लूड है ऑलरेडी, 1,10,000, और एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड करके क्या लग रहा है, सेल्स टैक्स यानी वैट लग रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो टैक्स पर टैक्स लग रहा है, तो ये कास्केडिंग इफेक्ट को जनरेट हो रहा है। यहाँ पे कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट पढ़ाया था कि जब टैक्स पे टैक्स लगता है, तो इसको लॉ में कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, डबल टैक्सेशन बोलते हैं, और ये गलत है। तो यहाँ पहले ऐसा होता था कि डबल टैक्सेशन लगता था, टैक्स पे टैक्स लगता था। और ये जो 11,000 रुपीज़ थी स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। एक्साइज ड्यूटी तो लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो वैट होता था, सेल्स टैक्स होता था, ये लेती थी स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ तक आई क्या होगा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मिस्टर बी ने सामान खरीदा था, चमड़ा। अब मिस्टर बी क्या करेगा, शूज़ बनाता है। ठीक है, तो शूज़ बनाएगा, तो सबसे पहले कॉस्ट लिखेगा, खरीदने पे जो पेमेंट करके आए वो इसके लिए कॉस्ट है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जो खरीदने पे तुम टैक्स दे के आ रहे हो, उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानोगे, उसका क्रेडिट मिलेगा। तो मान लेते हैं, तो ये चमड़ा कितने का था, 1 लाख का था, टैक्स को नहीं जोड़ेगा ये। गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि खरीदने पे जो टैक्स दे रहे हो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। तो कॉस्ट मान लेते हैं 1 लाख है इसकी, खरीदने पे जो पेमेंट करके आया। अब इसमें अपना प्रॉफिट, अपना मेकिंग चार्जेस, इसके अभी तो खर्चा होगा ना, अभी तो चमड़ा ही खरीदा है। चमड़े पे अब लेबर से काम कराएगा, कुछ लेबर को पेमेंट करेगा, कुछ अदर एक्सपेंसेस होंगे, तो मेकिंग चार्जेस लग गए इसके 50,000।
ये तो खरीदने की कॉस्ट है प्लस मेकिंग चार्जेस, टोटल इसकी जो कॉस्ट हो गई मैन्युफैक्चरिंग की, टोटल 1.5 लाख रुपए इसका खर्चा हो गया है शूज़ बनाने में। शूज़ बन के रेडी हो गए। 1 लाख का तो मटेरियल खरीदा था लेदर, फिर उसने 50,000 रुपये का अपना मेकिंग चार्जेस लगे, मेकिंग मतलब बनाने का खर्चा, और लेबर को पेमेंट किया, कुछ अदर एक्सपेंसेस हुए, मशीनों के खर्चे एक्सेट्रा, तो 50,000 टोटल कॉस्ट हो गई 1.5 लाख। अब वो इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। मान लेते प्रॉफिट जोड़ा है 50,000, तो टोटल हो गया 2 लाख। क्लियर? यहाँ तक तो आ ही गया होगा समझ में। ये कॉस्ट हो गई, खर्चा हो गया उसका, उसमें प्रॉफिट जोड़ा 2 लाख। अब वो भी फैक्ट्री गेट से बाहर निकालेगा। अब जैसे आप फैक्ट्री गेट से बाहर निकालेंगे आपको देनी पड़ेगी एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर है, ये भी तो मैन्युफैक्चर है, कुछ बना रहा है फिर बेच रहा है, तो मैन्युफैक्चर को ही देनी होती थी एक्साइज ड्यूटी, वही मान लेते 10% रेट है। तो ये 20,000 आई, राइट। तो अब हो गया 2,20,000 यहाँ तक टोटल। तो ये जो 20,000 दे रहा है बेचने पे, मतलब निकालते समय दे रहा है, तो गवर्नमेंट, ये हो गया आउटपुट टैक्स, इसे बोलते थे आउटपुट टैक्स। और ये जो दे के आया था ये इनपुट टैक्स था। ये दे के किसको आया था एक्साइज ड्यूटी? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये देगा भी किसको? अब सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो एक ही चीज़ पे 2 बार लग रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, तुमने अगर किसी चीज़ को खरीदने पे एक्साइज ड्यूटी दी है और तुम्हें दोबारा एक्साइज ड्यूटी देनी है, तो तुम सेट ऑफ करा सकते हो, ठीक है। तो बी क्या बोलेगा? 20,000 रुपये मुझे देने हैं गवर्नमेंट को एट द टाइम ऑफ रिमूवल। ऑलरेडी मैं 10,000 रुपये दे के आ चुका हूँ इस प्रोडक्ट पर, तो 10,000 रुपये घटा देंगे, ठीक है। इसके बाद नेट अमाउंट ही वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इसको बोलते थे सैनवेट लेना, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि ये देना भी सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और आप ये दे भी चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऑलरेडी चमड़ा खरीदने पे 10,000 रुपये पहले दे चुके हैं इस चीज़ पर। तो गवर्नमेंट कहती थी कि ठीक है डबल टैक्स हो जाएगा, तो ऐसा करो तुम घटा दो, जो खरीदने पे जो टैक्स दिया इनपुट टैक्स, वो आउटपुट में से जो तुमने कलेक्ट किया जब दे रहे हो तुम बेचते समय, निकालते समय फैक्ट्री से, तो सेट ऑफ हो जाएगा, और 10,000 रुपये ही तुम्हें गवर्नमेंट को देने होंगे। यहाँ तक तो आ ही गया होगा सर में, क्लियर? ये गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे 10,000। तो इसे बोलते थे सैनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, यानी जो एक्साइज ड्यूटी है जो खरीदने पे थी, और जो आप रिमूवल पे खुद एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं, वो आपस में सेट ऑफ हो जाती थी, ठीक है। अगर आपने खरीदने पे कोई सर्विस टैक्स दिया है, पहले सर्विस टैक्स भी लगता था, तो सर्विस टैक्स भी दिया होता है। मान लीजिए कोई सर्विस अगर आपने ली, मान लीजिए इसने शूज़ बनाने में किसी से कोई टेक्निकल सर्विस ली थी, ठीक है, तो वो भी आपको पे करना होगा सर्विस टैक्स, या खरीदने पे देके आया था तो वो भी सेट ऑफ हो जाता था, यानी सर्विस टैक्स भी सेट ऑफ हो सकता था एक्साइज ड्यूटी से, और एक्साइज ड्यूटी तो हो ही सकती है सेट ऑफ आपस में, पहले की बात बताई जा रही। और अगर आपने कोई इंपोर्ट करी है चीज़, इंपोर्ट करना तो समझते हैं, जो इंडिया के बाहर से सामान आता है उससे इंपोर्ट करना बोलते हैं, तो उस पर एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती थी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, अब तो ये बंद हो गई, इसलिए जीएसटी लगता है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी मतलब अगर वही चीज़ इंडिया में बनती तो जितनी एक्साइज ड्यूटी देनी होती उसके बराबर आपको इंपोर्टेड गुड्स पे क्या देनी पड़ती थी? एडिशनल कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो ये भी आप सेट ऑफ हो जाती थी। अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करा, उस पर कोई एडिशनल कस्टम ड्यूटी दी है, और फिर बाद में आपको गवर्नमेंट को खुद कोई टैक्स देना है, तो आप उसमें से डिडक्ट करा सकते हैं। तो सैनवेट 3 टैक्स का कॉमन नाम था। ये तीनों टैक्स आपस में सेट ऑफ हो जाते थे, क्योंकि तीनों टैक्स कौन लगाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और एडिशनल कस्टम ड्यूटी, यानी खरीदने पे आपको कोई टैक्स दिया, इनमें से कोई सा भी टैक्स दिया आपने खरीदने पे, और फिर रिमूवल पे, बेचने पे कोई सा टैक्स देना है, तो आप उसे लेस करवा सकते थे, तो आपको दोबारा नहीं देना पड़ता था, डबल डबल नहीं होगा, जो पहले दे चुके वो लेस हो जाता था, क्योंकि ये लगाया भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपने दिया भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये सेट ऑफ हो जाता था। पर ये जो वैट दिया है आपने खरीदने पे, ये 11,000 रुपये का सेल्स टैक्स भी तो देके आया था बी खरीदने पे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स से सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि दोनों सरकारें अलग हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी कि वैट का हम सेट ऑफ नहीं देंगे, आप स्टेट गवर्नमेंट से मांगिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बी ने ये सामान सी को बेचा, 10% वैट देना पड़ेगा, सेल्स टैक्स, सेल करोगे तो वैट भी लगेगा, 22,000 बिल बन जाएगा 2,42,000 का। तो ये जो खरीदने पे वैट दिया, ठीक है, 22,000 का, ये आउटपुट टैक्स हुआ जो बेचने पे कलेक्ट किया बी ने कस्टमर से। जो खरीदने पे टैक्स देके आया था इनपुट टैक्स, ये लेस हो जाएगा 11,000, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को देना है, ये देना भी स्टेट गवर्नमेंट को है, और आप ये दे चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और नेट अमाउंट ही आपको गवर्नमेंट को देना होगा। तो पहले भी ऐसे ही होता था कि जो खरीदने पे टैक्स आपने दिया था उसे इनपुट टैक्स बोलते थे, जो बेचने पे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो उसे आउटपुट टैक्स बोलते थे, आउटपुट में से इनपुट डिडक्ट होता था, और आपको नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को देना पड़ता था। इससे कई लोग जीएसटी को आज भी वैट बोल देते हैं। जीएसटी और वैट को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है वर्ड को, वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है, जो पहले आप टैक्स पे करके आ चुके हैं वो घट जाता है, इसे डबल टैक्सेशन नहीं होता है।
ठीक है, ये तो पहले की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं सी भी आगे बेचेगा इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो सी जो बेचेगा प्रोडक्ट, सी खरीद के आया था ये प्रोडक्ट 2,42,000 का बी से, ठीक है। टोटल बिल बना था 2,42,000, पर सी मैन्युफैक्चर नहीं है, सी बनाएगा नहीं, एज इट इज़ खरीदेगा और प्रॉफिट जोड़ के आगे बेचेगा। तो सी तो कोई देगा ही नहीं अब एक्साइज ड्यूटी, समझ रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी तो वही देगा जो बनाएगा और आगे बेचेगा, तो सी कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देगा। तो जो खरीदने पे एक्साइज ड्यूटी दे के आया, ठीक है, ये अपनी कॉस्ट में जोड़ लेगा। अब ये कॉस्ट में जोड़ेगा टैक्स, क्योंकि इसका तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि आप एक्साइज ड्यूटी देंगे नहीं, तो खरीदने पे जो एक्साइज ड्यूटी दी वो घटेगी भी नहीं, तो फिर आप उसे कॉस्ट का पार्ट मानेंगे, ठीक है। आप एक्साइज ड्यूटी तब नहीं जोड़ते हैं कॉस्ट में, यानी कोई टैक्स तब कॉस्ट में नहीं जोड़ते हैं जब आप उसको बाद में लेस करवा सकते हैं, पर जब आप खुद एक्साइज ड्यूटी देंगे ही नहीं, तो ये एक्साइज ड्यूटी जो खरीदने पे आपने दी आपकी कॉस्ट का पार्ट है, ये आप कॉस्ट में ऐड करेंगे, तो 220 को कॉस्ट मानेगा। वैसे देखे तो 242 आया खरीदने पे पेमेंट, पर सेल्स टैक्स का तो क्रेडिट लेगा, क्योंकि सेल तो वो करेगा, वैट का तो क्रेडिट मिल जाएगा, यानी वो वैट को घटा सकता है बाद में, पर एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी वो मैन्युफैक्चर नहीं है। तो 220 कॉस्ट हो गई सी के लिए, 220 ये कॉस्ट है। इसमें ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड है 20,000 रुपये, जिसका क्रेडिट यानी इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा सी को, क्योंकि ये खुद एक्साइज ड्यूटी नहीं देगा। क्लियर। अब ये प्रॉफिट जोड़ेगा इसमें, सपोज प्रॉफिट जोड़ा है मान लेते हैं 80,000, और ये आगे बेचेगा शूज़ 3 लाख में। अब जब बेचेगा तो उसे वैट यानी सेल्स टैक्स देना होगा, रेट है 10%, तो 30,000। अब देखिए डबल टैक्सेशन हो चुका है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, एक्साइज ड्यूटी पे आप वापस से टैक्स लगा रहे हैं, तो ये डबल टैक्सेशन हो रहा है यहाँ पर 330, कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट हो गया। अब ये हो गया आउटपुट टैक्स, जो बेचने पे आपने कस्टमर से कलेक्ट किया 30,000, और ख़रीदने पे जो आप वैट दे के आए थे 20,000 का टैक्स दे के आया था ये बी को, सेल्स टैक्स 22 का सॉरी, तो वो लेस हो जाएगा, आउटपुट माइनस इनपुट, और नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को देगा ही 8,000 रुपये। पर ये जो खरीदने पे एक्साइज ड्यूटी देके आया था 20,000 रुपये, वो इस बार नहीं घटेगी। क्यों नहीं घटेगी? क्योंकि ये दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, और ये टैक्स किसको देना है? स्टेट गवर्नमेंट को, सेल्स टैक्स जो लिया। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी हम नहीं देंगे, हम क्यों अपनी रेवेन्यू कम करें, तुम सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगो। और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी कि हम तुम्हें क्रेडिट इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि तुम टैक्स दोगे ही नहीं हमें। क्रेडिट उसी को मिलता है जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करता है और फिर इनपुट टैक्स घटा सकता है, पर तुम एक्साइज ड्यूटी तो दोगे ही नहीं, क्योंकि तुम तो क्या हो, एक रिटेलर हो या होलसेलर हो, तुम तो बना बनाया सामान आगे बेच रहे हो, तो मैन्युफैक्चरर तो हो नहीं, तो तुम्हें एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम आती थी, आप देख सकते हैं प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई गुड्स की, क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो उसने अपनी कॉस्ट में जोड़ दिया। भाई गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं देगी तो मैं बिजनेस मैन हूँ, बर्डन तो कस्टमर पे डालूंगा, तो मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दूंगा और कस्टमर से लूँगा। भाई गवर्नमेंट क्रेडिट देती है तब तो हम गवर्नमेंट के पैसे कम कर देते हैं। देखिए मुझे 30,000 का टैक्स देना है गवर्नमेंट को बेचने पे, 22 का मैं ऑलरेडी दे चुका, तो मैं 8 ही दे रहा हूँ ना, गवर्नमेंट के पैसे काट रहा हूँ। पर गवर्नमेंट बोली नहीं हम नहीं देंगे क्रेडिट, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दूंगा और बर्डन किस पे डाल दूंगा, कस्टमर पे। यानी बिजनेसमैन तो कभी नुकसान में नहीं रहेगा, बिजनेसमैन कभी नुकसान में नहीं रहता। अगर क्रेडिट देती है गवर्नमेंट, क्रेडिट मतलब इनपुट टैक्स घटाने देती है पहले का, तब तो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू कम हो जाती है, गवर्नमेंट के पास कम टैक्स पहुंचता है। और अगर गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं देती है तो कस्टमर के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है। बिजनेसमैन को ना फ़ायदा है ना नुकसान, क्योंकि उसको बर्डन तो शिफ्ट करना है। अगर क्रेडिट दे रही है तो देखिए वो गवर्नमेंट का टैक्स कम करके पेमेंट कर रहा है, जो इनपुट टैक्स दिया था खरीदने पे वो काट रहा है पैसे आउटपुट में से और नेट अमाउंट गवर्नमेंट को दे रहा है। और क्रेडिट नहीं दे रही है गवर्नमेंट, तो वो टैक्स जो पे करके है वो कॉस्ट में जोड़ देता है, और फिर कॉस्ट में जोड़ के प्रॉफिट जोड़ के बर्डन किस पे डाल देता है, कस्टमर पे डाल देता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत आती थी पहले कि भैया आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी हम तो क्रेडिट नहीं देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया उसका क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती थी। अब आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर आप समझते ही हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं राइट, SAP हो गया, टैली, ये सब सॉफ्टवेयर। तो पहले सॉफ्टवेयर है आपके पास, आपने इसे किसी CD में डाला, ड्राइव में, CD मिलती है मार्केट में। अब सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां क्या करती हैं, आपको अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए देती हैं और आपसे पैसे लेती हैं, लाइसेंस लेना होता है। आप अगर किसी भी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, SAP, ओरेकल, ठीक है, या टैली, तो आपको लाइसेंस लेना होता है, वो आपसे एनुअल चार्जेस लेती है। तो मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं और उसके 2 लाख रुपये वो चार्ज करेगी आपसे, तो वो कंपनी आपको सर्विस दे रही है राइट। तो सर्विस पे पहले क्या लगता था, सर्विस टैक्स, सर्विस दे रही है तो सर्विस टैक्स लगता था।
ठीक है, तो मान लेते हैं 10% रेट है सर्विस टैक्स की, तो 2 लाख तो पैसे हो गए, 20,000 रुपये का टैक्स लेगी वो आपसे, तो 2,20,000 ये हो गया। अब वो सीडी में डाल के बेच रही है, वो सॉफ्टवेयर सीडी बना रही है, फ्लॉपी या सीडी ड्राइव उसमें बेच रही है। तो जब सीडी बेच रही है तो फिर बोलते थे टैक्स में कि ये सीडी बेचना तो गुड्स है, आप गुड्स भी बेच रहे हैं। फिर देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी पहले। यानी अगर आप कोई सॉफ्टवेयर किसी सीडी में डालते हैं और फिर क्लाइंट को बेचते हैं तो वो गुड्स बन जाता था। तो जब ये गुड्स है तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी भैया हम भी लेंगे टैक्स, भाई सर्विस टैक्स तो लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पर आप गुड्स बेच रहे हैं सीडी में डाल के बेच रहे हैं कोई सॉफ्टवेयर, तो वो गुड्स हो गया, उस पर वैट लगेगा, वैल्यू एडिड टैक्स 10% मान लेते रेट है 22,000 रुपये, तो टोटल हो गया 2,42,000। तो डबल टैक्स हो गया ना अब यहाँ पे भी, भाई आप पहले सर्विस टैक्स भी ले रहे हैं मुझसे क्योंकि मैं सर्विस भी दे रहा हूँ। सर्विस देना, सॉफ्टवेयर एक सर्विस है, किसी को अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए देना इंटेंजिबल चीज़ है, और आपने उसे सीडी में डाल दिया, सीडी या फ्लॉपी में डाल के बेच रहे हैं, तो वो गुड्स भी हो गया, तो उसमें वैट भी लग गया, तो सर्विस टैक्स भी लगा, फिर उसमें दोबारा वैट भी लगा, सर्विस टैक्स ऐड करके वैट लगा, और ये दोनों आपस में लिंक नहीं मिलेगा इनका क्रेडिट, क्योंकि ये लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लेगी स्टेट गवर्नमेंट, तो आपस में इनका लिंक नहीं था। सरकारें मना कर देती थी हम तो नहीं देंगे, पहले का जो टैक्स है वो घटाने नहीं देंगी। होना वैसे ये चाहिए था कि 22 दोबारा टैक्स लगा रहे हो तो 20 तो मैं पहले दे चुका ना, तो 20 में पहले दे चुका तो 2,000 ही दूंगा अब आपको। गवर्नमेंट बोलती थी नहीं ऐसा हम नहीं करने देंगे, क्योंकि वो तो तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है और ये देना है स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती थी हम अपनी इनकम कम नहीं करेंगे, हम अपना रेवेन्यू क्यों घटाएं, आपने उससे पेमेंट लिया उसके पास जाओ। ठीक है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम होती थी, ये आपस में लिंक नहीं थी, क्रेडिट नहीं मिल पाता था और डबल टैक्सेशन होता था। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या लेके आए, जीएसटी। अब क्या होता है, अब इसी एग्जाम ना सर्विस टैक्स लगेगा ना वैट लगेगा, अब तो एक ही टैक्स लगेगा। 2 लाख की सॉफ्टवेयर बेचें, सीधे 10% जीएसटी की रेट है 20,000, बस अब 2,20,000 का बिल बन जाएगा। तो अब डबल टैक्सेशन हो रही ना, टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा, और अब जीएसटी देना है, एक ही टैक्स देना है, तो ऐसी प्रॉब्लम सब खत्म हो गई हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि पहले बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी, एक दूसरी सरकार को दिया है पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया तो उसका क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती थी, स्टेट को टैक्स दिया है तो उसका बेनिफिट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती थी, दोनों डिपार्टमेंट अलग चलते थे, तो ये प्रॉब्लम आती थी। इन्हें दूर करने के लिए हम क्या लेके आए हैं, जीएसटी लेके आए हैं। अब हम रीड कर लेते हैं। अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम, पहले के इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम मतलब एरिया में क्या होता था, डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ वैल्यू एडेड इन इंडिया, वैल्यू एडेड तो पहले भी था, वैल्यू एडेड मतलब पढ़ते थे और वैट बोलते थे सेल्स टैक्स को, एट द सेंट्रल लेवल इन द फॉर्म ऑफ सैनविट, पहले सैनविट बोलते थे सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, एंड स्टेट लेवल इन द फॉर्म ऑफ स्टेट वैट, और स्टेट लेवल वैट लगता था। इट्स एप्लीकेशन ऑलवेज रिमेन पीस मील, ठीक है, अनसिस्टमेटिक होता था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया उसका क्रेडिट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया उसका बेनिफिट आपको स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी, एंड फ्रेगमेंटेड, ये ब्रेक हो जाता था टू ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इन रीजन से। सर्टेन ट्रांजेक्शन पर सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन लगता था, कई बार पढ़ा दिया, पहले एक्साइज ड्यूटी ऐड होती थी, फिर एक्साइज ड्यूटी ऐड करके लगता था सेल्स टैक्स यानी वैट, तो डबल डबल टैक्स पे टैक्स लग रहा है तो उसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन, इसे लॉ में कास्केडिंग इफेक्ट बोला जाता है। एंड वो टैक्स एज बोथ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स भी लग गया, सर्विस बताया था अभी, सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, आप सॉफ्टवेयर अगर सीडी में डाल के बेच रहे हैं तो वो गुड्स मानते थे तो उसमें वैट लगता था, और सॉफ्टवेयर एक सर्विस भी, आप अपना सॉफ्टवेयर किसी को यूज़ करने के दे रहे हैं तो लाइसेंस दे रहे हैं तो सर्विस टैक्स भी लगता था। सिंस अंडर द अर्लियर रेजिम डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विस वॉज ऑफन ब्लर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी, कभी गुड्स मान रहे हैं कभी सर्विस मान रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूज़ कर देती थी। जैसे अंडर अर्लियर टैक्स रेजिम सॉफ्टवेयर वॉज सब्जेक्ट टू बोथ, सर्विस टैक्स भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि सर्विस दे रहे हैं, वैट भी लगता था, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि वो गुड्स होता है। दिस वॉज सो बिकॉज सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस वर इन्वॉल्व, क्योंकि गुड्स का सेल भी हो रहा है, फ्लॉपी बेच रहे हैं, कोई सीडी बेच रहे हैं तो वो गुड्स है, सर्विस भी दे रहे हैं, एंड देयरफॉर टैक्सेबल इवेंट अंडर बोथ द स्टैच्यूट, लॉ में, स्टैच्यूट मतलब लॉ में, दैट इज रिस्पेक्टिव वैट लॉ, एक तो सेल्स टैक्स लग जाता था एंड सर्विस टैक्स लॉ गॉट ट्रिगर्ड, दोनों टैक्स अप्लाई होते थे। दिस aspect has been taken care of under GST। अब GST में ऐसा नहीं होता है, अब एक ही नाम से टैक्स लगता है। सैनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स पढ़ाया था, ये 3 टैक्स का कॉमन नाम है, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स प्लस एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये तीनों टैक्स आपस में सेट ऑफ हो जाते थे, यानी खरीदने पे अगर ये टैक्स दिए और बेचने पे भी टैक्स देने तो आप पहले वाला टैक्स घटा सकते हैं। सैनवेट डिड नॉट इंक्लूड चेन ऑफ वैल्यू एडिशन इन द डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड आफ्टर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद जो वैल्यू एडेड टैक्स लगता था सेल्स टैक्स, उसका बेनिफिट आप सैनवेट से नहीं ले सकते थे, क्योंकि स्टेट टैक्स लगाती थी, सेल्स टैक्स लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए टैक्स का बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती थी
थी और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया एक्साइज का उसका बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती थी। सिमिलरली इन द स्टेट लेवल वैट सैंडविच लोड ऑन गुड्स वाज नॉट रिमूव। जो एक्साइज ड्यूटी आपने दी, सैंडविच लोड मतलब जो एक्साइज ड्यूटी आपने दी वो रिमूव नहीं होती थी। दिस लेड टू कास्केडिंग ऑफ टैक्स। इससे टैक्स पे टैक्स लगता था क्योंकि पहले आपने प्रोडक्ट की वैल्यू में क्या जोड़ी है, प्रोडक्ट की वैल्यू में पहले आप एक्साइज ड्यूटी देते थे फैक्ट्री गेट से निकालते समय, और फिर जब शोरूम पे बेचते थे तो सेल्स टैक्स लगता था और सेल्स टैक्स लग जाता था एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड करके, क्योंकि इसमें एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट इंक्लूड है। अब दोबारा उस पर सेल्स टैक्स लगा रहे हैं तो टैक्स पे टैक्स लगता था इस वजह से। दिस लेड टू द कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। इससे डबल टैक्सेशन होता था। बिलो मेंशन एग्जाम्पल स्ट्रेट, ये तो आप एग्जाम्पल कर भी मैंने समझा दिया, आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, जो बुक में समझाया एग्जाम्पल से आप इसमें और समझ सकते हैं। जैसे अंडर द अर्लियर टैक्स रेजिम इफ गुड्स वर मैन्युफैक्चर, अगर आप पहले गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी होती थी, जैसे आप फैक्ट्री गेट से बाहर निकालते थे फॉर ₹1000। मान लीजिए आप 1000 रुपये का सामान है, एक्साइज ड्यूटी है 12.5%। तो पहले जैसे फैक्ट्री गेट से बाहर निकालेंगे उस पर आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। 1000 का प्राइस है, 12.5% रेट है तो 125, टोटल वैल्यू हो गई ये 1125। अब वैट देना पड़ेगा क्योंकि आप शोरूम पे ले जाके इसे बेचेंगे, तो अब वैट इस पे लगेगा 11,025 पे। क्या रेट है वैट की, वैल्यू एडेड टैक्स यानी सेल्स टैक्स वाज पेबल 14.3%। अगर आप इसका 14.3% निकालेंगे तो ये आएगा 160.88। तो देखिए टैक्स पे टैक्स लग गया। ये जो एक्साइज ड्यूटी है ना, इसका अमाउंट इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, और आप इंक्लूड करके इस पर सेल्स टैक्स यानी वैट लगा रहे हैं तो टैक्स पर टैक्स लग रहा है। तो इससे कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट होता था, डबल टैक्सेशन होता था, जो कि गलत था। दो सैंडविच सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्टेट लेवल वैट आर एसेंशियली वैल्यू एडेड टैक्स। ये वैल्यू एडेड टैक्स ही होते थे। सेट ऑफ वन अगेंस्ट द क्रेडिट ऑफ अनदर, एक दूसरे यानी क्रेडिट मिल जाता था, यानी अपने खरीदने पे एक्साइज ड्यूटी दी है और बेचने पे एक्साइज ड्यूटी दी है तो सेट ऑफ हो जाती थी, क्योंकि देनी एक ही सरकार को है। बेचने पे कोई सेल्स टैक्स दिया है, खरीदने पे कोई सेल्स टैक्स दिया है तो सेट ऑफ हो जाता था। बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता था। सैंडविच वॉज अ सेंट्रल लेवी, क्योंकि सैंडविच लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है स्टेट लेवी यानी वैट यानी सेल्स टैक्स, तो ये दोनों सरकारें अलग थी। तो ये आपस में एक दूसरे को जो टैक्स दिया है आपने उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया था खरीदने पे और बेचने पे देना है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो सेट ऑफ नहीं होगा आपस में, क्योंकि सरकारें अलग थी। अभी भी अलग है पर अब दोनों सरकारें मिलकर लेती हैं तो क्रेडिट मिल जाता है। देयर वर सेवरल टैक्सेस इन द स्टेट, बहुत सारे स्टेट में टैक्स लगते हैं। लग्जरी टैक्स, कोई आप लग्जरी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं मर्सिडीज वगैरह तो लग्जरी टैक्स लगता था। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था मूवी टिकट्स पे, विच वर नॉट सबज्यूम इन वैट, जो कि वैट में सबज्यूम नहीं था, यानी वैट भी लगता था सेल्स टैक्स, उसके अलावा अलग से ही टैक्सेस भी लगते थे। हैंस फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन मल्टीपल टैक्सेस इन मल्टीपल फॉर्म पर रिक्वायर्ड टू पेड, एक ही चीज़ है उस पर कई बार टैक्स देना पड़ता है। जैसे मर्सिडीज कार खरीद रहे हैं आप, लग्जरी टैक्स भी लगेगा और वैट भी लगेगा, सेल्स टैक्स भी दो। अरे भैया दो दो टैक्स लगते थे एक ही चीज़ पे कई बार, ठीक है। वैट ऑन गुड्स वाज नॉट इंटीग्रेटेड विद टैक्स ऑन सर्विस, जो गुड्स पे जो आप सेल्स टैक्स दे रहे हैं और जो सर्विस पे सर्विस टैक्स दे रहे हैं वो इंटीग्रेटेड नहीं थे, क्योंकि सर्विस टैक्स किसको देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वैट किसको देना था, स्टेट गवर्नमेंट को, तो आपस में उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। एट द स्टेट लेवल टू रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ सर्विस टैक्स, विद सर्विस सेक्टर बीइंग अ फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द इकोनॉमी, बहुत बड़ा इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर रोल प्ले करता है। द एक्सक्लूजन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द टैक्स बेस ऑफ स्टेट पोटेंशियली इरोडेड देयर टैक्स बुओयेंसी, अगर आप सर्विस टैक्स का पोर्शन हटा देते थे, क्रेडिट नहीं देते थे, और स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होता था, क्योंकि स्टेट में भी तो सर्विस दी जा रही, तो सर्विस टैक्स की रेवेन्यू स्टेट को नहीं मिल पाती थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी सर्विस टैक्स। CST बताया था कल आपको, सेंट्रल सेल्स टैक्स, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते थे तो उसे CST बोलते हैं, इसे समझ लीजिए। जैसे राजस्थान में रहता है कोई आदमी और एक आदमी यूपी में रहता है, दोनों में A और B ये बिजनेस करते हैं। ए कोई सामान बेच रहा है, मान लीजिए GST से आने से पहले की बात बता रहे हैं, 1 लाख का सामान बेच रहा है बी को A, यानी राजस्थान से सामान जा रहा है यूपी, तो यहाँ पे लगता था CST, वैट नहीं लगेगा, वैट तो विद इन स्टेट लगता था सेल्स टैक्स। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते हैं तो पहले लगता था CST सेंट्रल सेल्स टैक्स, और मान लेते रेट है 10%, तो 10,000 हो गया CST, टोटल हो गया 1,10,000 रुपये, बिल बन गया और दे दिया। अब क्वेश्चन होता है जो CST लग रहा है इसने किससे लगाया, नाम से पता चल रहा है सेंट्रल सेल्स टैक्स है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचोगे तो आपको CST देना होगा। ऐसी सेल को इंटर स्टेट सेल भी बोलते हैं, इंटर INTR इंटर स्टेट सेल, एक स्टेट से दूसरे सेल। अगर आप विद इन स्टेट सामान बेचते हैं तो उसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट सेल।
तो अगर इंटर स्टेट सेल है तो पहले वैट लगता था, जिसे सेल्स टैक्स भी बोलते थे कई लोग, वैल्यू एडेड टैक्स। अगर इंटर स्टेट सेल करते थे आप, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जाता था, तो वहाँ पे CST लगता था, सेंट्रल स्टेट टैक्स। ठीक है, ये लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। भले ही लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर कलेक्शन का राइट स्टेट को ही दे रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ठीक है तुम ही रख लेना। तो लगाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रेट सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही, पर रखेगा कौन टैक्स? राजस्थान। ये राजस्थान सरकार को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से तो सेल हो रहा है सामान, तो राजस्थान सरकार को मिलेगा। जबकि गुड्स कहाँ पे कंज्यूम होगा? गुड्स तो यूपी जा रहा है, तो जो कंज्यूम होगा गुड्स वो यूपी में होगा, तो यूपी गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं मिलेगा, पर राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा, क्योंकि सेल यहाँ से हो रही है। ठीक है, तो ये जो था, जो CST था वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स नहीं था, बल्कि वैसे ही टैक्स किसको मिलना चाहिए? यूपी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, क्योंकि गुड्स तो वहाँ पे कम में लिया जा रहा है ना, गुड्स तो वहाँ कंज्यूम हो रहा है। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये टैक्स राजस्थान सरकार को ही मिलता था। पर अब GST क्या है? एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। GST जब बना तो सरकार ने बोला GST एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का क्या मतलब हुआ सर? जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होगा ना, उसी स्टेट को फ़ायदा मिलेगा, और उसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि उस वहाँ पे तो काम में ले रहा है ना, जब वहाँ पे वो स्टेट काम में ले रहा है तो उसे ही मिलना चाहिए टैक्स का बेनिफिट। ठीक है, बन रहा है, बिक रहा है, उस स्टेट में नहीं मिलेगा। तो ये जो अब से क्या होता है, GST मान लो, ये CST की जगह अब क्या लगेगा? अब तो GST लगेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स तो हट गया। ठीक है, अब IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते हैं तो वो उसे IGST बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है GST में, पर अभी कंजम्पशन बेस्ड है, तो ये जो 10,000 रुपये का टैक्स है किसको दिया जाएगा? यूपी गवर्नमेंट को दिया जाएगा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो स्टेट अंडर डेवलप थे उन्हें रेवेन्यू मिलेगी। जैसे मुंबई, राजस्थान, मुंबई में बन रहा है, महाराष्ट्र में बन रहा है कुछ, मुंबई महाराष्ट्र सबसे डेवलप स्टेट है इनकम के हिसाब से इंडिया का, राइट। मुंबई में हो रही मैन्युफैक्चरिंग, पर ये सामान बिक रहा है, मान लेते हैं कहीं भी मान लीजिए आप इसे, मणिपुर में मान लेते हैं, मणिपुर में बिक रहा है। ठीक है, तो मणिपुर अभी इतना डेवलप स्टेट नहीं है एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र। तो अब जो रेवेन्यू आएगी इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब IGST से, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, सरकार किसको देगी वो पैसा? मणिपुर गवर्नमेंट को देगी। जब सरकार के पास पैसा आएगा तो अपने स्टेट के डेवलपमेंट में खर्च करेगी पैसा, राइट। तो पहले ऐसा नहीं हो पाता था, पहले मुंबई का सामान बिक रहा है अगर दूसरे स्टेट में, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इनकम होती थी। अब वो इनकम किसको मिलेगी? जहाँ वो कंज्यूम हो रहा है गुड्स, जहाँ पे वो गुड्स काम में लिया जा रहा है, उससे उन अंडर डेवलप स्टेट का या डेवलपिंग स्टेट्स का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, राइट। तो इसलिए GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो पहले ऐसा नहीं होता था, यही बोला गया है यहाँ पर। CST सेंट्रल सेल्स टैक्स वॉज अनदर सोर्स ऑफ डिस्टॉर्शन इन टर्म्स ऑफ इट्स कास्केडिंग नेचर। एक तो डबल टैक्सेशन हो जाता था, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी के बाद आपको CST देना पड़ता था, सिंस इट वॉज नॉन वेटेबल, इसका क्रेडिट नहीं मिलता था, आप इसका सेल्स टैक्स से क्रेडिट नहीं ले सकते थे। बीइंग एन ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ऑरिजिन बेस्ड टैक्स का मतलब जहाँ पे वो गुड्स बन रहा है, बिक रहा है, वही स्टेट लेगा। जैसे यहाँ पे ऑरिजिन बेस्ड, राजस्थान से ऑरिजिन है इस गुड्स का, तो पहले राजस्थान गवर्नमेंट लेती थी टैक्स, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स नहीं था। Was also against one of the basic principle of consumption taxes, that tax should accrue to the jurisdiction where consumption take place। वैसे टैक्स जाना उस शुड लिखा है, जाना उस स्टेट को चाहिए था जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हो रहा है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, जहाँ से वो गुड्स बिक रहा है वही स्टेट गवर्नमेंट रख लेती थी CST, जबकि प्रैक्टिकली उस स्टेट को जाना चाहिए टैक्स का बेनिफिट जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हो रहा है। ये एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी आप समझ ली वैसे तो। अंडर द अर्लियर टैक्स रेजिम, इफ अ डीलर इन दिल्ली परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पंजाब फॉर 1000 प्लस 2% CST 20 रुपीज़, यानी दिल्ली के किसी आदमी ने पंजाब के आदमी से सामान खरीदा, 1000 रुपये तो सामान की वैल्यू है, 2% CST तो 20 रुपीज़, 120 का बिल बन गया, एंड सेल सच गुड विद इन दिल्ली, फिर वो दिल्ली में बेच रहा है 1200 रुपये में सामान। द टैक्स रेट ऑन 12.5% है टैक्स की रेट, एंड हैंस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी 150, 1200 का 12.5% निकालेंगे तो 150 आएगा, तो 150 हो गया आउटपुट टैक्स जो बेचने पे आपने कलेक्ट किया, और खरीदने पे जो दे के आए थे 20 रुपीज़, वो घटना चाहिए वैसे तो 130 देनी चाहिए, पर गवर्नमेंट बोलती थी भैया ये खरीदने पे तो टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है। ठीक है, CST तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और वैट कौन लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट। दोनों सरकारें अलग हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट मना कर देती थी कि CST का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो पूरे 150 रुपीज़ ही आपको पे करने होते थे स्टेट गवर्नमेंट को, तो डबल टैक्स हो गया। 20 रुपीज़ भी दे के आए आप सेम प्रोडक्ट पे, 150 रुपये भी दे रहे हैं दिल्ली सरकार को, ये 20 रुपीज़ तो आपने किसको दिए हैं? पंजाब सरकार को। भले लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पढ़ाया था अभी आपको, पर वही गवर्नमेंट रख लेती थी जहाँ से वो सामान बिक रहा है।
ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को देना है, दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार को देना है, दोनों सरकारें अलग हैं। तो आपको सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। क्रेडिट मतलब आप इनपुट टैक्स को घटा नहीं पाते थे आउटपुट में से, तो डबल डबल टैक्स हो जाता था। तो ये गलत हो रहा था पहले। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जीएसटी को लाने के पीछे मेन मोटिव ये था कि आपको जो डबल टैक्सेशन होता था, एक्साइज ड्यूटी ऐड होके फिर उस पर आप ले रहे हैं सेल्स टैक्स, ठीक है, सीएसटी दे रहे हैं दूसरे स्टेट को, गुड्स कंज्यूम हो रहा है दूसरे स्टेट को, तो अभी सारी चीज़ें हट चुकी हैं। जीएसटी के आने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि एक तो गुड्स की रेट कम हो गई हैं, इनपुट टैक्स का ग्रेड मिलने लग गया है, चाहे केंद्र सरकार ले चाहे स्टेट गवर्नमेंट ले, सीएसटी एसजीएसटी अभी आप पढ़ेंगे, आपको इनपुट टैक्स का ग्रेड अगर मिलता है तो आपकी गुड्स और सर्विसेज की रेट कम हो जाती हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जीएसटी लाने के पीछे का लॉजिक क्या था। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।